मंच पे बैठे हुए मान सम्मान के योग्य सभी किसान नेतागण और मेरे सामने पंडाल में बैठे हुए नौजवान साथी, किसान माताएं, बहनें, आप सबको हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान जय किसान। साथियों, सबसे पहले जो कल सुबह से ये हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा है, इतना अच्छे तरीके से जो इसकी पूरी मैनेजमेंट करी गई है, जो इसकी पूरी रणनीति बनाई गई है, उसके लिए मैं पूरी मैनेजमेंट कमेटी को, पूरी आयोजक कमेटी को बार बार धन्यवाद देता हूं। और एक बार आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि एक बार जोरदार नारे लगा के उनके सम्मान में, जो उन्होंने इतना अच्छा काम किया पूरे संयुक्त किसान मोर्चा की टीम ने, तो हम जोरदार नारे लगाएंगे उस पूरी आयोजन कमेटी, पूरी संयुक्त किसान मोर्चा के सम्मान में। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। लेकिन नारे हर व्यक्ति लगाए, नारे आपके इतने जोरदार होने चाहिए कि दिल्ली के हुक्मरानों के कानों में आपकी आवाज पहुंच जाए। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। मोदी सरकार मुर्दाबाद। संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। साथियों, सिर्फ छोटी छोटी 2-3 बात कहना चाहता हूं। यदि हम सब लोग यहां से, जो दूर दूर के राज्यों से, जो 22 राज्यों से अधिक के किसान प्रतिनिधि, किसान डेलीगेट्स यहां पे आए हैं, यदि ये डेलीगेट सिर्फ भाषण सुन और भाषण सुना के चले गए तो उससे हमारी मेहनत सफल नहीं हो पाएगी। साथियों, यहां से हर एक आदमी को, जो ये किसान प्रतिनिधि आए हैं, हर एक किसान प्रतिनिधि एक किसान समाज का नेता है, हर किसान प्रतिनिधि एक किसान योद्धा है, हर हमारी माताएं बहनें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बराबर हैं। तो आपकी यह जिम्मेदारी बनती है कि जब अपने अपने राज्य में आप वापस जाएं तो यहां से आप एक प्रेरणा लेके जाएं, अपने दिल में एक आग लेके जाएं कि हिंदुस्तान के कोने कोने तक इस आंदोलन को पहुंचाना है। संयुक्त किसान मोर्चा की जड़ों को भारत के 6 लाख गांवों तक पहुंचाना है और बीजेपी आरएसएस की असलियत का पर्दाफाश पूरे देश के सामने कर देना है। जब आप ये आग लेके जाएंगे, जब आप ये संकल्प लेके जाएंगे, जब आप ये प्रेरणा लेके जाएंगे और संयुक्त किसान मोर्चा की आवाज को देश के कोने कोने तक पहुंचाएंगे, तो उस दिन हम मानेंगे कि इस अधिवेशन करने के पीछे जो सोच थी संयुक्त किसान मोर्चा की, वो सोच पूरे तरीके से सफल हो गई है। इसीलिए आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, जब तक हमारा आंदोलन चलेगा, अब ना तो रात को सोना है, ना खाने का टेस्ट बढ़िया लगना चाहिए, ना पानी का टेस्ट बढ़िया लगना चाहिए, बस अब तो दिल में एक आग होनी चाहिए कि हर कीमत पे आंदोलन जीतना है। साथियों, जो आज ये दिल्ली के मोर्चों पे 9 महीने से आंदोलन चल रहा है, यह आंदोलन 1947 की देश की आजादी की लड़ाई से कम नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय गोरे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई थी, तो आज मोदी रूपी काले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई है। फर्क सिर्फ इतना है, उस समय देश की राजनीतिक आजादी की लड़ाई थी और आज यह देश के किसानों, मजदूरों, नौजवानों की आर्थिक आजादी की लड़ाई चल रही है। यह आंदोलन, यह लड़ाई इस बात को तय करेगा कि इस देश में अंबानी, अडानी जैसे लुटेरों की चलेगी या इस देश में हमारे और आप जैसे मेहनतकश लोगों की चलेगी। इस बात का फैसला यह संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन करेगा। साथियों, एक बात आपको और कहना चाहता हूं, आप अपने अपने राज्यों में जाएं, सभी संगठनों को एकजुट करें, अपने राज्य के लेवल के आप अधिवेशन करें, सब किसान संगठनों को संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले लाएं, जो हमारी मांगों पे सहमत हैं, जो 3 कानूनों को रद्द कराना चाहते हैं, जो एमएसपी गारंटी कानून लागू कराना चाहते हैं, उन सभी संगठनों को हमें अपने साथ लेके आना होगा। साथियों, अब देख रहे हैं किस तरीके से देश को लूटने की साजिश रची जा रही है, देश को बेचने की साजिश रची जा रही है।
प्रधानमंत्री मोदी 2014 से पहले कहते थे कि मैं देश बिकने नहीं दूंगा, लेकिन नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के जरिए भारत के लोगों की खून पसीने की कमाई से बड़े रेलवे स्टेशन को बेचा जा रहा है, रेलों को बेचा जा रहा है, रेलवे ट्रैक को बेचा जा रहा है, रोड को बेचा जा रहा है, ट्रांसमिशन लाइन को बेचा जा रहा है, गैस पाइपलाइन को बेचा जा रहा है, तेल की पाइपलाइन को बेचने की साजिश रची जा रही है। साथियों, ये आपके भविष्य को बेचने की साजिश रची जा रही है। इसलिए देश के 36 बिरादरी के भाईचारे से, सभी वर्गों से हम ये निवेदन करते हैं कि जो किसान समाज ये लड़ाई लड़ रहा है, ये पूरे देश को बचाने की लड़ाई है। आप सबकी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि कंधे से कंधा मिला के एकजुट हो जाए, क्योंकि इस किसान आंदोलन ने ही मोदी सरकार पे नकेल कसने का काम किया है। मेरे भाइयों, इनके 7 साल के राज में न विपक्ष इनसे सवाल पूछ पा रहा था, न कोई और इनको चुनौती दे पा रहा था, लेकिन आप सब लोगों ने, भारत के 80 करोड़ किसानों ने इस मोदी सरकार को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। और अब घुटने टेकने से सिर्फ काम नहीं चलेगा, अब घुटने टेकने के बाद इनकी नाक भी रगड़वानी है। 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर में जो रैली होनी है भाइयों, वो रैली नहीं, वो रेला हमें बना देना है। पूरे मुजफ्फरनगर शहर को रैली में तब्दील कर देंगे। बस एक बात का ध्यान रखना कि हमें धर्म और जाति से ऊपर उठ के एकजुट रहना है। जब जब हम धर्म जाति में बटे हैं, तब तब हम पिटे हैं, और जब जब हम धर्म जाति क्षेत्र से ऊपर उठ के किसान नौजवान भारतीय बन गए, तब तब हमने बड़े बड़े तानाशाहों के घमंड को मिट्टी में मिला दिया है। और अंतिम 2 पंक्तियां आप लोगों के हौसले के लिए, ये बीजेपी वाले जो तिरंगे झंडे का अपमान करते हैं, तिरंगे झंडे के ऊपर अपनी पार्टी का झंडा लगा देते हैं, जिन आरएसएस वालों ने अपने मुख्यालयों के ऊपर कभी तिरंगा झंडा नहीं लगाया, उन लोगों को सिर्फ 2 पंक्तियां एक चेतावनी और संदेश के रूप में कि जो ये सिंगू बॉर्डर पे 22 राज्यों के किसान प्रतिनिधि इकट्ठे हैं, ये किसान प्रतिनिधि, ये किसान क्या सोचते हैं? इन किसानों के मन की भावना है कि ना मुझे तन चाहिए और ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे तन चाहिए, ना मुझे धन चाहिए, तरक्की करता हुआ ये वतन चाहिए। अगर जिंदा रहे तो हिंदुस्तान के लिए, मरने के लिए तिरंगा कफन चाहिए। ये इस किसान की भावना है, ये इस नौजवान की भावना है, ये हर एक माता बहन की भावना है। तो अंत में एक बार फिर नारे लगा देंगे और अपना स्थान ग्रहण करूंगा, और विनती यही रहेगी, एक एक कोने कोने तक आंदोलन लेके जाना है भाइयों, तब हम मानेंगे कि हम सफल हो गए। दोनों हाथ ऊपर करके नारे लगाएंगे। हर वो व्यक्ति नारे लगाएगा जिसकी रगों में किसान का खून है, जो किसान के खेत की रोटी खाता है। जो किसान के खेत की रोटी नहीं खाता, वो बेशक नारे ना लगाए। दोनों हाथ ऊपर करके पूरी तेज आवाज में, पूरे जोश जज्बे के साथ, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद, जय जवान। बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजन कमेटी का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।